अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 3 पार्ट सीरियल स्टोरी में और इसे पब्लिश किया था ब्लैकवुड मैगजीन वालों ने। ये 2 बार पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम 1899 में एक सीरियल की फॉर्म में, जबकि सेकेंड टाइम 1902 में बुक की फॉर्म में। दोस्तों, ये जानरा के लिहाज से एक नोवेला है। तो चले दोस्तों समरी की तरफ बढ़ते हैं कि समरी में क्या है। हार्ट ऑफ डार्कनेस स्टार्ट होती है नेली की छत पर, जो कि एक ब्रिटिश शिप है जो एंकर्ड होती है या जिसने लंगर डाला होता है थेम्स रिवर के साहिल पर। अब इस कश्ती पर कुछ बंदे होते हैं जिनमें एक एनोनिमस नरेटर होता है जो स्टोरी सुना रहा है, एक डायरेक्टर ऑफ कंपनीज है, एक अकाउंटेंट है और उसके साथ साथ एक बंदा मार्लो है। तो अब मार्लो खामोशी में बैठा होता है कि अचानक वो बोलने लग पड़ता है और मार्लो अपनी कहानी सुनाने लग पड़ता है इन 3 बंदों को कि कैसे उसने कॉन्गो रिवर की तरफ सफ़र किया था स्टीम बोट में। अब बाकी जो सारी स्टोरी है वो हमें मार्लो ही सुनाएगा। कुछ थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस है बाकी बंदों की, लेकिन सारी जो कहानी है वो हमें मार्लो के मुंह से ही पता चलती है। तो मार्लो कहता है कि जब मेरी जवानी के दिन थे तो तब मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता था, मेरी बहुत आरज़ू थी कि मैं अफ्रीका जाऊं और वहाँ पे जो कॉन्गो रिवर है उसकी सैर करूं। फिर मुझे एक कंपनी का पता चला जो कि कॉन्गो से आइवरी को एक्सपोर्ट करती है और उसमें कुछ जॉब्स आई है। तो मार्लो कहता है कि मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दी जिसके लिए मुझे अप्लाई करना था और फॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद मैं एक फ्रेंच स्टीमर में यूरोप को छोड़ रहा था कॉन्गो की तरफ जाने के लिए। तो वो कहता है कि जो कंपनी का आउटर स्टेशन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी, मतलब कियोस था और वायलेंस था, ब्लड शेड था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था जो अफ्रीकन्स थे उनके साथ। तो वहाँ पे मार्लो ने बात की अकाउंटेंट के साथ, जो कि उसे ड्रेस से ही कोई अच्छा खासा बंदा लग रहा था। तो उससे मार्लो को पहली बार पता चला कर्ट्स का जब उसने अकाउंटेंट के साथ बात की, और ये भी कि कर्ट्स जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बंदा था इस कंपनी का और वो बहुत ज़्यादा समय से काम कर रहा था यहाँ पे इंटीरियर में। तो मार्लो जो था उसने इनर स्टेशन को छोड़ दिया और 200 मील चलने के बाद अफ्रीका में वो आखिर पहुँच ही गए इनर स्टेशन पे, जहाँ पे उन्हें ये पता चला कि उनकी जो कश्ती है वो ख़राब हो गई है, स्टीम बोट टूट गई है और ये अब आगे नहीं जा सकते कॉन्गो की तरफ, और कश्ती दरिया के बीचों बीच ख़राब हो गई थी। अब फ्रस्ट्रेटेड मार्लो को एक और बात पता चली कि इन्हें सेंट्रल स्टेशन में ठहरना होगा जब तक इनकी कश्ती ठीक नहीं हो जाती। वहाँ पे मार्लो मिला कंपनी का जो मैनेजर है उससे, और उसने ये बताया कि कर्ट्स जो है वो बीमार है और मैनेजर जो था उसका जो कर्ट्स की सेहत थी उसके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पता होता था। ताहम मार्लो जो था उसे बाद में पता चला कि जो मैनेजर है उसी ने कश्ती तोड़ी है ताकि इनको कर्ट्स की तरफ से सप्लाई आ सके। मार्लो उसके बाद एक ब्रिक मेकर के साथ मिला, वो भी इनके साथ था, लेकिन मार्लो को ऐसा लगा कि ये इस पोजीशन के लिए जस्टिफाई नहीं करता। ना ही कोई उसके पास ऐसा ख़ास मटेरियल था ताकि वो ईंटें बना सके, ना ही कुछ ऐसी स्किल्स थी। अब 3 हफ्ते बाद एक बैंड आया ट्रेडर्स का जो था द एल्डोराडो एक्सप्लोरिंग एक्सपीडिशन, और इसको लीड कर रहा था मैनेजर का जो अंकल था वो। अब एक रात मैनेजर और उसके अंकल में बातें हो रही थी जो मार्लो ने सुन ली। मार्लो कश्ती की छत पर लेटा लेटा ये सुन रहा था और जो मैनेजर था और उनके अंकल जो थे वो कर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और मार्लो को ये पता चला कि जो मैनेजर है वो कर्ट्स से डरता है क्योंकि मैनेजर की जो जॉब है वो कर्ट्स ख़त्म कर सकता है, उससे छीन सकता है, जबकि उसका जो अंकल था वो उसे ये कह रहा था कि तुम अपने आप पे यकीन रखो और जंगल में कर्ट्स को क्या पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मार्लो की जो कश्ती थी अब वो ठीक हो गई और वो इनर स्टेशन को छोड़ने लगे अपने साथ कुछ बंदों को लेकर, जिनमें एक मैनेजर था, एक एजेंट्स थे और क्रू ऑफ कैनिबल्स थे, और वो जा रहे थे कर्ट्स को ले जाने के लिए। तकरीबन 50 माइल जब वो कर्ट्स के इनर स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक झोंपड़ी नज़र आई जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, लकड़ियों का ढेर था
और एक किताब थी जिसका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू सम पॉइंट्स ऑफ सीमैनशिप। अब ये जैसे ही जैसे कर्ट्स के स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो मार्लो की जो स्टीम बोट थी उस पर हमला हो गया और बिल्कुल जो तीर हैं, जो एरोज़ हैं, उनकी बारिश होना शुरू हो गई और जो फायर राइफल्स हैं वहाँ से फायर आना शुरू हो गए और ये सब कुछ जंगल की तरफ से हो रहा था। तो मार्लो ने क्या किया, कश्ती को एक सिमत में ले जाने की कोशिश की और इसी में मार्लो का एक जो बंदा था जो नेटिव हेल्प्समैन था वो मर गया। मतलब एक सरदार जो था वो बीच में मर गया इसी झगड़े में और इसी बच बचाव में। अब मार्लो को ये भी पता चला कि ये वही नेटिव लोग हैं जिन्होंने इनर स्टेशन पर भी हमला किया था और यहाँ पर भी हमला कर रहे हैं। मार्लो जो था वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया कि अब मैं कर्ट से कैसे मिलूँगा और उससे बातें कैसे करूँगा। लेकिन आखिरकार मार्लो जो था वो पहुँच गया इनर स्टेशन के पास और उसने ये देखा कि जो कर्ट्स की बिल्डिंग है वहाँ पर कोई भी बाड़ नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। वो उसे उसकी टेलीस्कोप से साफ नज़र आ रहा था। लेकिन वहाँ पे कुछ एक अजीब बात थी, वहाँ पे जो पोस्ट थे उन पर बॉल सजे हुए थे जो बाद में मार्लो को पता चला कि जो नेटिव्स हैं उनके सर हैं। अब यहाँ पे एक रशियन ट्रेडर जो है जिसका नाम हार्ले क्वीन है, जिसको ये हार्ले क्वीन बुलाते हैं, तो उसने कर्ट्स के बारे में बताया कि कर्ट्स की तबीयत जो है वो ख़राब है और उसने ये भी बताया कि कर्ट्स अभी तक ज़िंदा है और ये वही बंदा था जिसने इन लोगों के लिए जो झोंपड़ी थी उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ छोड़ी थी। अब ये जो हार्ले क्वीन था ये कर्ट्स की जो अक्लमंदी थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ बता रहा था कि दिस मैन हैज़ इनलार्ज्ड माई माइंड, कि इस आदमी ने मेरा दिमाग खोल दिया है। मार्लो को हार्ले क्वीन से ये पता चला कि जो स्टीम बोट पर हमला हुआ था ये नेटिव्स ने इसलिए नहीं किया था ताकि हमें लूट सके, बल्कि ये इन्होंने इसलिए किया था ताकि हम कर्ट्स को ना ले जा सकें। अचानक मार्लो ने लोगों का एक ग्रोह देखा जो कि नेटिव मैन थे और जो इसकी तरफ आ रहे थे और उनके हाथ में स्ट्रेचर था जिस पे कर्ट्स लेटा हुआ था। वो कर्ट्स को झोंपड़ी की तरफ ले गए जहाँ पे जो मार्लो था वो कर्ट्स तक पहुँच गया और उसने उसे वो लेटर्स दिए जो लेटर उसे कहा गया था कि कर्ट्स को देने हैं। तो मार्लो ने ये नोट किया कि कर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बीमार है, मतलब वो मरने के करीब है। जब वो झोंपड़ी छोड़ रहा था तो मार्लो ने एक और चीज़ देखी और वो थी एक नेटिव वुमेन जो स्टीमर के पास खड़ी थी। अब वो वुमेन कौन थी, तो उसके बारे में जो हार्ले क्वीन था उसने मार्लो को बताया कि ये जो है ये कर्ट्स की बीवी है। मार्लो ने एक और चीज़ देखी और वो ये थी कि पर्दे के पीछे मैनेजर और कर्ट्स के बीच में बातें हो रही थी और कर्ट्स उसे कह रहा था कि मुझे बचा लो और जो आइवरी है उसे बचा लो। जो हार्ले क्वीन था वो डर रहा था कि जब ये लोग कर्ट्स को ले जाएंगे कश्ती पे, स्टीम बोट पे, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसने मार्लो से कुछ सिगरेट मांगी और राइफल कैट्रिजेस मांगे और वो कैनो में चला गया। मतलब कैनो जो था उसमें वो वहाँ से चला गया। अब आधी रात को, उसी रात को मार्लो जो था वो एक बिग ड्रम की साउंड से उठा, मतलब एक बड़े ड्रम की आवाज़ से उठा और उसने जो कर्ट्स का केबिन था वहाँ पे देखा और उसे ये पता चला कि कर्ट्स वहाँ पे नहीं है। मार्लो भागा बाहर ताकि वो देख सके कि कर्ट्स कहाँ पे गया है। तो उसे ये पता चला कि जो कर्ट्स है वो वहाँ से भाग रहा है, रेंग रहा है अपने पैरों और हाथों पर। और जब वो कर्ट्स के पास गया तो कर्ट्स ने उसे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मार्लो ने उसकी हेल्प की और उसे ले आया वापस कैबिन की तरफ। अब दूसरे दिन मार्लो, उसका जो क्रू था और जो कर्ट्स थे वो इनर स्टेशन में थे। अब इन्हें यहाँ से जाना था। जो कर्ट्स था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और एक जगह पे जो स्टीम बोट थी वो रुक गई, मतलब फिर से ख़राब हो गई। अब कर्ट्स जो था उसने मार्लो को कुछ लेटर्स दिए और एक फ़ोटोग्राफ दी कि ये तुम अपने पास रखो और उसे ये भी कहा कि इसका ख्याल रखो और मुझे डर है कि कहीं मैनेजर ये तुमसे ले ना ले। एक रात कश्ती ख़राब होने के बाद मार्लो पहुंच गया कर्ट्स के पास जो कि पायलट हाउस में एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मरने का इंतज़ार कर रहा था। मार्लो ने उसे यकीन दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम मरने वाले नहीं हो। और इसमें मार्लो ने सुना कि जो कर्ट्स है वो कुछ बिनबिना रहा है, मतलब खुसर पुसर कर रहा है और उसके जो आखिरी अल्फाज थे
वो थे द हॉरर। और दूसरे दिन कर्ड जो था उसको दफना दिया गया एक मडी होल में, मतलब उसे ज़मीन में गाड़ दिया गया क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। अब जब मार्लो वापस आया यूरोप तो वहाँ पे उसने ब्रुसेल का विज़िट किया, जो शेल्टर यूरोपियंस हैं वहाँ पे उनके पास गया। अब कंपनी का जो ऑफिशियल है वो मार्लो के पास आया और उसे कहा कि जो पैकेट है पेपर्स के वो हमें दे दो जो तुम्हें कर्ड्स ने दिए थे। मार्लो ने देने से इनकार कर दिया और उसने ये बताया कि उसने वो पैकेट्स और वो पैकेजेस फाड़ दिए हैं। मार्लो को फिर ये पता चला कि जो कर्ड्स की माँ है वो मर गई थी और उसका ख्याल रखा था जो कर्ड्स की इंटेंडेड थी या फियांसी थी उसने। अब मार्लो की जो आखिरी ड्यूटी थी वो ये थी कि वो कर्ड्स की फियांसी या इंटेंडेड के पास जाए और उसे कर्ड्स के वो लेटर दे और वो पिक्चर दे जो उसने दिया था। जब वो उसके साथ मिला उसके घर में तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मातम करने वाले रूप में थी क्योंकि वो अभी तक कर्ड्स की जो मौत थी उस पर अपसेट थी। अब मार्लो से बातों बातों में ये बात फिसल के निकल आई कि जब कर्ड्स मर रहा था तो वो उसके साथ था। तो जो उसकी इंटेंडेड थी जो फियांसी थी उसने पूछा कि कर्ड्स जो था उसने आखिर में क्या अल्फाज बोले, मतलब मरने से पहले वो क्या बोल रहा था। तो अब मार्लो को यहाँ पे झूठ बोलना पड़ा। उसने उसे कहा कि जब वो मर रहा था तो उसने तुम्हारा नाम लिया था। और जब उसने ये बात कही तो जो इंटेंडेड थी जो फियांसी थी उसने कहा था मुझे पता था कि कर्ड्स कुछ ऐसा ही बोलेगा। और उसी के साथ जो मार्लो था वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे जो अपना झूठ था अब वो झूठ उससे कवर नहीं होने वाला था। जो एनोनिमस नरेटर था कश्ती पर उसने अपनी जो कहानी थी वो दोबारा से शुरू की। और जो डायरेक्टर ऑफ कंपनीज था उसने जो लहर थी उसके बारे में एक कमेंट पास किया। और जो नरेटर था उसने आसमान में देखा और जो थेम्स था उसकी तरफ देखा जो उनको हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ ले जा रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।